नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे मायापुर के इस ब्लॉग में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बेलूर से और विष्णुपुरिया तक सफ़र तय किया। अब विष्णुपुरिया स्टेशन से हम ऑटो पकड़े हुए हैं। ऑटो नहीं, इसको टोटो बोलते हैं। टोटो पकड़े हैं और इस टोटो का जो भाड़ा है वह 10 रुपये है। और इस टोटो से हम जाएंगे ये नवद्वीप धाम शहर जो है एक छोटा सा, उसके फेरी घाट से हम लंच के माध्यम से उस पार जाएंगे मायापुर। तो इस तरीके से ये सफ़र यहाँ शुरू। हम पहुँच गए फेरी घाट से टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप बड़ी बोट से जाते हैं जिसे हम लोग लंच बोलते हैं तो 10 रुपये, और छोटी बोट से अगर आप जाते हैं तो उसकी कीमत है 5 रुपये। तो हम धूप ज़्यादा है इसलिए हम बड़ी बोट से ही जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो ऊपर से ढकी हुई होती है। तो यहाँ से हम टिकट लेंगे, टिकट काउंटर पर चलते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर है। यहाँ से हमको टिकट लेना है और टिकट लेके फेरी के तरफ इंटर करना है। तो आप देख सकते हैं ये एक तारा बेचता हुआ, यहाँ ये एक तारा बहुत फेमस है। और ये टिकट काउंटर, ये देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ से हमको टिकट लेना है, हम टिकट ले चुके। अब हम इंटर कर रहे हैं फेरी की तरफ। जो फेरी घाट है उसमें हम इंटर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों का रास्ता एक ही है। आप बोट से जाएं या फेरी से जाएं, अलग अलग जा करके वहाँ पर डिवाइड हो चुका है। देखिए फेरी घाट की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हुए, ये जो नदी है इसे भागीरथी नदी कहते हैं, और ये बहुत छोटी नदी है। इसे पार करने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। देखिए छोटी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो भी इससे उस पार मायापुर, यानी कि इस पार से आप उस पार जा सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे लोग बढ़ते हुए, आप ये देख सकते हैं हम लोग जेठी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से धीरे धीरे ये देखिए, ये भाई लोग मोटरसाइकिल वगैरह भी इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस पड़ता है, बाई रोड भी है, उससे भी जाया जा सकता है। ये हम बड़ी बोट में सवार हो चुके। ये देखिए यहाँ से ये आराम से हम इसमें सवार हो चुके। अब सफ़र शुरू हो रहा है मेरा मायापुर का। नवद्वीप धाम को छोड़ करके मायापुर, ये नवद्वीप धाम का एक घाट जहाँ पर लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं। ये देखिए ये हम जिस लंच में सवार हो चुके हैं वो जाएगी अभी मायापुर की तरफ। मैंने बताया कि भाड़ा 10 रुपया है और यही छोटी सी नदी है। और ये हमारी अब भेसल चलने के लिए तैयार है। हम धीरे धीरे मायापुर की तरफ बढ़ते हुए, तो ये खूबसूरत सा दृश्य, आप इसका आनंद उठाएं। मैंने प्रयास किया जहाँ तक हो सके, जिस तरीके से हो सके वीडियो शूट करने का, आपको अवगत कराने का कि आप अगर आएँ तो बहुत कम पैसे में, यानी देखिए अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, ट्रेन से 25 रुपये, स्टेशन से फेरी घाट तक 10 रुपये, यानी हो गए 35 रुपये। यहाँ से 10 रुपये 45 रुपये। और फिर जब हम इस वेसल को छोड़ेंगे वहाँ से 10 रुपये, यानी कि 55 रुपये। टोटल 55 रुपये में आप मायापुर पहुँच गए। एक तरफ 55 रुपया और एक तरफ अगर लौटते हैं तो 55 रुपया, यानी कि टोटल 110 रुपया पर हेड आपका भाड़ा लग रहा है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ से ये हमारी जो वेसल है वो धीरे धीरे भागीरथी नदी को पार कर रही है और
हम पहुँचेंगे धीरे धीरे वहाँ पर मायापुर में। देखिए, यात्रियों से भरी हुई नाव, सभी यात्री अपने उस पवित्र धाम का दर्शन करने के लिए जाते हुए मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। एक सामने से बोट आ रही है। इस बोट से अगर आप जाते हैं तो आपको कीमत देनी पड़ेगी 5 रुपये। मैं बढ़ता हुआ मायापुर की तरफ, और ये बोट का नज़ारा, ये रमणीय स्थल देखने से ही बहुत ही मनोरम लगता है, अच्छा लगता है। इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर जाते हुए, ये देखिए एक फेरी उधर से आ रही है। ये 2 फेरियाँ मुझे लगता है लगभग यहाँ पर काम कर रही हैं, एक आ रही है एक जा रही है। तो इसको मैं आप लोगों को दिखाऊं। देखिए, नज़दीक आने से और सुंदर दृश्य होगा। ये देखिए, ये सेम ऐसे ही वेसल हम लोगों की भी है जिस पर हम सवार हैं, और एक इधर से जा रही है। तो ये कुछ ग्रामीण यहाँ पर स्नान करते हुए इस छोटी सी नदी में, भागीरथी नदी में, तो वाकई सुंदर और बहुत ही आकर्षक दृश्य देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, हम धीरे धीरे अब बहुत करीब हैं, पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य की तरफ। ये देखिए, खूब खूबसूरत दृश्य। अब हम बहुत कम ही समय में मायापुर में कदम रखेंगे। ये बढ़िया सा दृश्य आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। तो पहुँचेंगे चैतन्य महाप्रभु की धरती पर। ऐसे तो माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो एक कृष्ण उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, उनकी भक्ति ऐसी निराली थी, और उनका जो जन्म है वह नवद्वीप धाम माना जाता है। एक्चुअल में उनका जो बर्थ प्लेस है वह नवद्वीप धाम माना जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसकी मान्यता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर में भी दिखाया जाता है। तो आज पूरा का दिन और रात यहाँ पर मैं मायापुर में, सुबह कुछ मायापुर में और भी हैं, इस्कॉन टेम्पल के बाहर भी छोटे बड़े टेम्पल है, उनको मैं कवर करूँगा। और कवर करके कल की जो जर्नी होगी वो पूरा नवद्वीप धाम की होगी। कल सारा दिन नवद्वीप धाम में बिताएंगे और शाम की ट्रेन पकड़ के फिर हम पुनः घर लौटेंगे। ये हम लोग पहुंच चुके, और यहाँ से हम लोग इस्कॉन टेम्पल की तरफ जाएंगे। अब निकलते हैं तो देखते हैं बाई रोड या फिर वहाँ से टोटो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि धूप बहुत एकदम बहुत खिली हुई है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं निकलने के बाद क्या सिचुएशन होता है, क्या कंडीशन होता है, उस हिसाब से ही मैं काम करूँगा। मेरी जर्नी का ये जो पार्ट है, इसमें मेरा पहले से कुछ तय नहीं है। सारी चीज़ें मैं जैसे हो रहा है वैसे करते जा रहा हूँ। कोई निश्चितता
नहीं है कि मुझे यही करना है, यहीं जाना है, यहीं रुकना है। जैसी स्थिति वैसा मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ जो फेरी घाट है उससे ये नाव को बांध दिया गया और जेठी से नाव को बांध दिया गया। अब यहाँ से सारे जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, ये धीरे धीरे निकल रहे हैं। मैं भी निकलूँगा, थोड़ा वेट करूँ क्योंकि सारे लोगों को कवर करना है। तो सभी लोग निकले, उसके बाद मैं निकलूँगा। तो यहाँ से हम निकल चुके और ये बांस का बना हुआ है सीढ़ी, यानी जो ये दिख रहा है ये किसी कारण से अभी बंद है, जो लोहे की है। तो ये बांस का है, नीचे में ऐसे चांचर जाली टाइप का लगा हुआ है। हम नाव छोड़ करके आ गए। यहाँ पर टोटो स्टैंड है। यहाँ से चूँकि धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं भी टोटो लूँगा। टोटो 10 रुपया पर हेड लेंगे और इस्कॉन टेम्पल के सामने ले जाके आपको ड्रॉप कर देंगे। जबकि ज़्यादा दूरी नहीं है, अगर मौसम ठीक है तो आप पैदल भी जा सकते हैं और 10 से 15 मिनट समय लगेंगे। लेकिन धूप में 10 मिनट 15 मिनट चलना थोड़ा कठिन हो जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो यहाँ से हम टोटो लेंगे और टोटो लेके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं। एक चीज़ है, यहाँ टोटो वाले लोग का जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। ये लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। इसका मैं उदाहरण आप लोगों को कल वाली वीडियो में ज़रूर दूंगा कि कैसे मिस गाइड करते हैं ये लोग, और जो कि ठीक नहीं है। मैं इस चीज़ का मैसेज भी उन लोगों को दिया कि आप अगर ऐसा बिहेव करेंगे तो हम बाहर जा कर के क्या आपको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कि मायापुर में इतनी सारी चीज़ें, कृष्ण भगवान का इस्कॉन टेम्पल, और वहाँ देखिए। तो ये मैं टोटो ले लिया और टोटो से मैं जा रहा हूँ अभी इस्कॉन टेम्पल। यात्रा का ये सफ़र, इसी का इंतज़ार कि किस तरीके से हम उस टेम्पल तक पहुँचे, जिसे हम लोगों ने नाना वीडियो में, नाना प्रकार के फ़ोटो में देखा, उसको रियल में देखूं। तो टोटो से हम लोग जाते हुए, सड़कें अच्छी हैं, जगह बहुत स्पेसियस है, बहुत जगह है, सड़कें चौड़ी हैं। होटल भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, जिस होटल में मैं रुकूंगा उस होटल को भी दिखाऊंगा आप लोगों को, और मुझे कितने में मिला ये भी बताऊंगा, ताकि आप भी कभी आए तो इस तरीके से आप इन चीज़ों के बारे में जान सकें। तो यात्रा शुरू, और ये मेरा होटल शुभम। इस होटल मैं यहाँ होटल लेने के बाद अब दोपहर के प्रसाद के लिए हम निकले हैं। दोपहर के प्रसाद के लिए निकले हैं क्योंकि वहाँ पर कूपन जो है वो कटाया जाता है। और यहाँ से टेम्पल दिख रहा है, लेकिन इतनी धूप है कि चलने का जी नहीं कर रहा है, क्योंकि सुबह भोर से ही घर से निकला हुआ है आदमी। तो ये आप देख सकते हैं, जिस क्षण का इंतज़ार था, जिस पल का इंतज़ार था, वो दिखने लगा। यही है इस्कॉन टेम्पल मायापुर। अब दोपहर के प्रसाद जब मैं ग्रहण करूंगा उसको भी मैं दिखाऊंगा कि कैसा प्रसाद है, किस सिस्टम से लेना है। चूँकि समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं ताकि कूपन मैं कटा सकूं। वहाँ पर सुना है मैंने 50 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का, इस तरीके से अलग अलग कूपन हैं। उस कूपन को लेने के बाद आपको निर्धारित जो भवन है उस कूपन में लिखा होगा आपको किस भवन में जाकर के प्रसाद ग्रहण करना है या प्रसादम को लेना है। तो उसी हिसाब से मैं काम करूँगा। यहाँ पर होटल आपको 500 रुपये में भी मिल जाएंगे। मैंने तो कम ही सस्ता वाला ही होटल लिया है।
तो ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो। लेकिन अब आप पीक आवर में आते हैं, किस जन्माष्टमी के समय में आते हैं या होली के समय में आते हैं, तो आपको पहले से बुकिंग करा के आनी होगी, क्योंकि होटल की बहुत समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो ये हम फाइनली पहुँच चुके इस्कॉन टेम्पल का ये 1 नंबर गेट, ये प्रवेश द्वार। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद फिर हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाएंगे। यहाँ से मैंने 1 नंबर गेट से टिकट लिया और 4 नंबर गेट में हम जाएंगे, वहाँ पर जहाँ पर हमको प्रसाद ग्रहण करना है। मैंने तो पहले ही आप लोगों को वीडियो में बताया कि सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन उसे वीडियो में डाला नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने एडिट करके उसको छोटा कर करके इस चीज़ को डाला। जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको मैंने डालने का प्रयास किया। ये है हमारे प्रसाद ग्रहण करने का केंद्र, जहां हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये रिसेप्शन है जिधर हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। पहले जूता चप्पल रखें। चलिए जूता चप्पल वाले स्टॉल पर चलते हैं। यहाँ पर स्टैंड है, शू स्टैंड है। अगर आप फैमिली में हैं, परिवार में हैं, तो एक बोरी लीजिए अंदर से, और ये सब बिल्कुल फ्री है। शू स्टैंड है, यहाँ पर अपने परिवार का सारा जूता चप्पल एक बोरी में भरिए और फिर जमा दीजिए, वहाँ से टोकन लीजिए। जब आप प्रसाद ग्रहण करके आएंगे तो इसी काउंटर से आपको फिर वो बैग आपको मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से बैग है, और ये देखिए ये भक्तगण लोग यहाँ जूता चप्पल रखने का काम करते हैं, जो सब बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ आप जूता चप्पल हो गया। अब इसके बाद आप लाइन में लगिए। लाइन में ही जैसा कि मैं देख रहा हूँ नल लगा हुआ है, जिससे आप जूता चप्पल छुए हैं तो हाथ धो लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत नज़दीक से। बहुत सिस्टम व्यवस्था अंदर की बहुत सुंदर है। इतनी साफ सफाई, इतना पवित्र धाम मैंने शायद ही देखा है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप लाइन में लग जाइए और अपना अपना कूपन हाथ में रखिए। ये देखिए यहाँ हाथ धोने की व्यवस्था है, हाथ धो लीजिए रास्ते में। चूँकि आप जूता छुए हैं और खाना खाने जा रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे टैब लगे हुए हैं। अब देखिए ये जो भोजनालय है या जो प्रसादम ग्रहण करने का जो केंद्र है, वहाँ पर हम लाइन में लग चुके हैं। और यहाँ पर एक महाराज हैं जो कूपन को कलेक्ट कर रहे हैं दरवाजे पर। उसके बाद अंदर का क्या मंजर है, ये मन को मोह ले रहा है। इसी प्रसाद को खाने की विशेष मुझे इच्छा कि किस तरीके से पवित्र शुद्ध खाना 100% वेज यहाँ पर खाना मिलता है, और कितनी पवित्रता शुद्धता के साथ लाखों लोगों का भोजन प्रत्येक दिन चलता है। सुबह यानी दोपहर और शाम, ये आपको यहाँ पर 2 मीटिंग खाने कम पैसे में फ्री में। मैंने 50 रुपये का कूपन लिया है। अब 50 रुपये में मैं देखूं कि क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। देखिए महाराज जी टिकट लेते हुए, यहाँ टिकट इनको दीजिए, हॉल में प्रवेश कीजिए। तो हम भी हॉल में प्रवेश कर गए। देखिए यहाँ से ये शुरू हो जाता है पूरा का पूरा भोजनालय। ऐसा हर भवन में, चाहे वो गीता भवन हो या गदा भवन हो, सारे भवन में ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि एक जगह सभी लोगों का खाना संभव नहीं है। तो इधर से थाली लिए, थाली में एक स्टील की थाली है, उसके बाद ऊपर में एक कागज़ की थाली है, ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी है जो कागज़ की है। पता नहीं इसमें क्या मिलेगा। अब देखिए
यहाँ लाइन में हम भी लग चुके हैं। पहले मिल रहा है चावल, और वो भी चावल भरपूर मात्रा में। ये देखिए, ये मेरे आगे वाले श्रद्धालु लोग चावल लेते हुए। चलिए, मेरी भी बारी आई, मैंने भी चावल लिया। चावल के बाद ये देखिए एक मिक्स वेज सब्जी, ये देखिए बहुत ही सुंदर। उसके बाद दाल, उसके बाद एक और सब्जी लग रहा है पटल और पनीर की सब्जी, फिर पायस यानी कि खीर, वो जो बाटी दी गई थी खीर। ये चलिए अब चलते हैं, अब कहीं स्थान लेके बैठ जाते हैं। स्थान लेके बैठने के बाद फिर शुरू होगा प्रसादम का काम। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही हज़ारों लोग एक साथ बैठ कर के पंगत करते हुए खाना खाते हुए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा आप लोगों को इस तरीके से दिखाऊं। मुझे भी जगह मिल गई, मैं भी एक खाली स्थान देख करके आसन पर बैठ गया। और यहाँ हिदायत है, ये देखिए, ये 2 सब्जी है, दाल है, चावल है और खीर है। अब क्या चाहिए? इतना शुद्ध खाना सिर्फ 50 रुपये में। देखिए श्रद्धालु लोग किस तरीके से बैठ करके और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर। खाना खा लिए। खाना खाने के बाद आप थाली लीजिए, बाहर निकल जाइए। जो पत्ता है उसको आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। थाली को अपने हाथों से धो दीजिए और फिर वहाँ पर जो सफाई करने वाली जो लेडीज़ हैं उनके यहाँ जमा कर दीजिए। यहाँ देखिए लाइन से ये लोग थालियाँ ले करके और साफ़ कर रही हैं। मैं भी थाली को जमा कर दूं। जमा करने के बाद चूँकि दोपहर हो चुकी है, धूप कड़ाके की है, तो मैं प्रयास करूँगा कि अभी होटल जाऊँ और वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करूँ और फिर शाम के समय निकलूँ, फिर आरती वगैरह कवर करूँ, आरती देखूँ कि किस तरीके से मायापुर में आरती होता है। तभी एक घटना घटती है जिसका मैं आपको जिक्र करूंगा कि जो मैं बता रहा था कि टोटो वालों से थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहिए। इतने सारे लोग हैं, बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है। जो 100 रुपये की चीज़ है उसे 500 रुपये ये लोग मांगते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कीजिएगा। ये देखिए हम लोग बाहर की तरफ निकलते हुए, हम अब बाहर की तरफ निकले, अपना जूता वगैरह लिए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही हम बाहर निकले, एक टोटो वाला भाई मिले, बोला हम सब घुमा देंगे, दिखा देंगे, और उसके चक्कर में पड़ के हम दोपहर को निकल चुके। लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को बताऊं कि कोई भी मंदिर वहाँ दोपहर में खुला नहीं होता। तो इसलिए आप प्रयास करें कि या तो आप मॉर्निंग में और सारे टेम्पल को देखें और नहीं तो इवनिंग में देखें, क्योंकि ये लोग पैसे कमाने के लिए आपको किसी वक्त ले जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु का जहाँ जन्म स्थान हुआ था, वहाँ उस टेम्पल को मैं घूमने के लिए गया, लेकिन वो टेम्पल बंद था। मैं उस बंदे को बहुत फटकार भी लगाई कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें अगर पता है तो बाहर से आए हुए पर्यटक यात्रियों को तुम लोग परेशान क्यों करते हो। तो फिर इधर उधर की बातें हमको घुमाने लगा। फिर मैं उसको गुस्से से बोला, चलो तुम जहाँ से हमको लाए हो होटल हमको ड्रॉप करो, क्योंकि बहुत धूप है। फिर मैं शाम को जैसा होगा वैसा तुमको मैं बताऊंगा, या तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, नहीं तो नहीं ले जाओ। ये देखिए, इसी टेम्पल को देखने के लिए हम यहाँ पर आए, लेकिन टेम्पल क्या था, अंदर जब हम गए तो टेम्पल पूरे तरीके से बंद था। तो फिर फ़ायदा क्या है, बाहर की बिल्डिंग तो हम देखने आए नहीं हैं। तो यहाँ पर टोटो पार्क किया गया और फिर यहाँ से हम निकल करके हम कहाँ गए, उस मंदिर में प्रवेश किए। तो ये आज का जो था सफ़र वीडियो, ये देखिए, ये आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस माना जाता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर टेम्पल है, मंदिर है। अंदर की तरफ हम प्रवेश किए। यहाँ पर ये देखिए जूते वगैरह एक तरफ यहाँ पर रखने की व्यवस्था तो नहीं, ऐसे आप साइड में कहीं भी अपने जूते चप्पल खोल के जा सकते हैं। अंदर मंदिर है
मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोगों को तो पता नहीं था, लेकिन वो चूँकि लाया तो ये आप इस तरीके से इस चीज़ को दिखाऊं मैं आप लोगों को। तो इसी इंफॉर्मेशन को देना था कि टोटो वाले यहाँ पर बहुत ही चतुर चालाक है, जो आपको फंसाने का प्रयास करते हैं, पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं। बहुत कम कम दूरी पर है। ऐसा ही वाकया कल के वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो घटा। देखिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उनके बर्थ प्लेस को, लेकिन मेन टेम्पल यही है जो बंद है। साइड में एक छोटा सा मंदिर है, वो भी उसके कपाट बंद हैं। लेकिन चलूँ मैं दिखाऊं आप लोगों को जहाँ तक हो सके। ये जो सामने दिख रहा है ये कोई हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, जो कि इसी मंदिर के ही कैंपस के अंदर में है। इसका मेन जो रास्ता है वो रोड साइड में है। यहाँ पर देखिए एक खूबसूरत सा मंदिर टेम्पल, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भक्त आराम करते हुए। और ये देखिए यहाँ पर बाहर का ये व्यू नज़ारा। लेकिन सुंदर जगह तो है मायापुर, वाकई बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत रमणीय जगह है। अगर आप ठंड में आते हैं तो फॉर बेटर है, बहुत सुंदर जगह है। और नवद्वीप धाम भी बहुत सुंदर है। हर एक ये मैं जो व्यू आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, ये मैं उस मंदिर से लौट करके आया, रेस्ट किया अपने रूम में। अब शाम के समय मैं लगभग 5 बजे अपने होटल से निकला और अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करूंगा। दोपहर में मैंने प्रवेश किया था, किस लिए? प्रसादम के लिए। अभी मैं जाऊंगा तो वो आरती और पूरी रात नहीं, जितने बजे तक हो सके 7, 8, 9 बजे तक मैं मंदिर के प्रांगण में रहूँगा। फिर अपने होटल चला आऊँगा और फिर सुबह फिर प्रसादम के लिए मैं देखता हूँ यहाँ अगर होता है, नहीं तो मुझे सुबह में फिर निकलना है। सुबह में मुझे जो है नवद्वीप धाम पूरा कवर करना है। पूरा दिन मैं नवद्वीप धाम में रहूँगा। तो सुबह प्रयास करूँगा कि जो यहाँ आउटर जो टेम्पल है उसे देखा जाए। ये देखिए प्रवेश द्वार, गेट नंबर 1, ये मायापुर का टेम्पल का जो है एंट्री गेट। यहाँ से हम इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। शाम का वक्त है, थोड़ी धूप कम है, मौसम भी ठीक है, लेकिन स्वेटिंग हो रही है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो स्वेटिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं अंदर की तरफ प्रवेश करता हुआ, ये है मेन फ्रंट मंदिर। और यहाँ से राइट साइड में ये जो व्यू दिख रहा है ये भी गजब खूबसूरत। यहाँ पर काउंटर है जो सामने दिख रहा है, जहाँ से आप टिकट कलेक्ट कर सकते हैं, कूपन खाने वाला। यहाँ पर ये जो काउंटर है इसके बगल में ये जो कांच लगा हुआ है, ये देखिए ये बहुत सुंदर दृश्य। इस मंदिर में जाने का रास्ता ये जो सामने दिख रहा है टेम्पल, इसमें हम जाएंगे और आपको दिखाऊं आगे धीरे धीरे। ये इतना सुंदर शाम का वक्त, और ये देखिए पानी के फुवारे, फाउंटेन, कितनी खूबसूरत ये दृश्य। उसी टेम्पल में जाना है, वो जो बड़ा सा टेम्पल है उसमें म्यूजियम भी है। तो उसमें जहाँ तक वीडियो अलाउ होगा मैं शूट करूँगा, जहाँ वीडियो अलाउ नहीं होगा वहाँ तो बाध्यता है, शूट नहीं कर सकता। तो मैं धीरे धीरे मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ता हुआ, ये बहुत ही खूबसूरत ये छोटा सा शहर, सभी लोग सेल्फी लेने में, फ़ोटो लेने में, अपने फ़ोटो शूट में व्यस्त हैं। सभी के हाथों की मोबाइलें ऑन हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो शूट कर रहा है। इतना सुंदर दृश्य ही है कि यहाँ बार बार आने को मन कर रहा है। ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊं कि
इसमें काम चल रहे हैं, काम जारी है। और ये देखिए ये सब चारों तरफ कितनी अच्छी हरियाली। तो यहाँ भी आगे इस तरीके से सिस्टम है जहाँ जूता, चप्पल और मोबाइल ये सभी कुछ जमा करना पड़ेगा, फिर आपको उस म्यूजियम में एंट्री मिलेगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को आप कैमरे में कैद नहीं कर सकते। तो फिर से एक बार ये व्यू दिखाऊं। इसी टेम्पल में ऊपर की तरफ जब चढ़ेंगे हम तो पूरे शहर का नज़ारा दिखेगा। ये देखिए पीछे की तरफ ये जो मंदिर है वह भी निर्माणाधीन है, इसको और विस्तार इसका किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊं आप लोगों को। और एक चीज़ बताऊं आप लोगों को कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। मैंने आसपास देखा जहाँ पर एग्रीकल्चर के कार्य हो रहे थे, वाकई बहुत सुंदर धरती है नदिया जिला। ये देखिए पूरे चारों तरफ से घूमते घूमते हम पहुँचेंगे जहाँ पर जूते चप्पल खोलने हैं, मोबाइल जमा करने हैं। हाँ, मोबाइल के लिए आपको 5 रुपये लगेंगे पर मोबाइल, 5 रुपया। अगर आप ग्रुप में हैं, 5 मोबाइल है तो 25 रुपये आपको लगेंगे। जूता चप्पल निःशुल्क। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, लेकिन सामने वहाँ जूता चप्पल स्टोर करना है, रखना है, मोबाइल जमा देना है, तब इस मंदिर में फिर प्रवेश करना है। मंदिर में यहाँ एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि जूता चप्पल एक ही बार मोबाइल जमा कीजिए, क्योंकि एक और उधर मंदिर है जहाँ आपको जाना है, वहाँ भी जूते चप्पल। तो मैंने गलती क्या किया, यहाँ भी जूता चप्पल जमा किया, फिर यहाँ से लिया, फिर वहाँ ले जाके जमा किया। तो ऐसा नहीं, एक ही बार सॉरी, एक ही बार आप जमा कीजिए और पूरा मंदिर घूम करके लास्ट में जाते समय यहाँ से ले लीजिए। तो आपका 2 बार का टेंशन क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। एक बार जमा दिया, फिर एक बार ये किया, तो यहाँ पर हो गया। मैंने जमा किया, जमा करने के बाद से अब उस ऊपर वाले जगह में तो शूट हुई नहीं, फिर वहाँ से मैं जूता चप्पल लिया, मोबाइल लिया, फिर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर आरती होगी। तो आरती में भी मोबाइल मना है, जूता चप्पल मना है, तो यहीं पर छोड़ दें आप। एक ही जगह जूता चप्पल जमा करके टोकन ले लें और छोड़ दें। आरती वगैरह देखने के बाद जब आप लौट करके आएँ तब यहाँ से रिसीव करें। इससे आपको क्या होगी, सुविधा होगी, बार बार आपको जमा करने वाली समस्या से निजात में। ये देखिए पूरा इधर से घूम करके और फिर जाना है जहाँ पर आरती हो रही है। आरती में भी हम आरती का भी वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल बैन है। तो अभी धीरे धीरे शाम ढलने वाली है, आरती में काफ़ी वक्त लगेगा। आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग बाहर निकले और ये शिव भवन। तो ये देख सकते हैं आप कि गीता में कितनी शक्ति है, जो गोरों को भी नचाने के लिए मजबूर कर दी। ये है हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर और भक्ति। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक पार्ट अभी और बाकी है, उसमें कल मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस। तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।